पंजाबियों के अगले धर्मवीर गाबा है मोहित ग्रोवर। धर्मवीर गाबा बनने की राह पर है मोहित ग्रोवर। कांग्रेस से जीतकर बनेंगे पंजाबी बिरादरी के बड़े नेता। धर्मवीर गाबा के अलावा नहीं बना है गुरुग्राम से कोई भी पंजाबी विधायक। मोहित ग्रोवर की बढ़ती राजनीति से बढ़ने वाली है पंजाबी नेताओं की टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव है और लगातार तेजी से ये चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए चुनाव में लगातार सरगर्मियां भी तेज हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियों ने तमाम अपनी रणनीति बना दी है और उन्हीं रणनीति के आधार पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश और जुगत में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि जीत किसको मिलती है और हार किसके हिस्से आती है। और हरियाणा की जनता ये 5 तारीख को तय कर देगी और 8 तारीख को वो नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो बड़े दिग्गज है, तमाम जो उम्मीदवार है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जो विरोध इन दोनों पार्टियों के भीतर हुआ और उस विरोध के बाद इन पार्टियों के भीतर से जो लोग निकल कर यानी कि बगावत करके दूसरे गुटों में गए या फिर निर्दलीय चुनाव के मैदान में हैं, तो इन्होंने भी इन दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ा रखी है। इसके अलावा बीजेपी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरे जो गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इनका अस्तित्व कितना बच पाता है और कितना नहीं, क्योंकि 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद 2024 के चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फिलहाल यहां एज पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद सभी को लग रही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस जीत सकती है और अच्छे मार्जिन के साथ जीत सकती है। लेकिन चुनाव है, राजनीति है और राजनीति और चुनाव में कब कौन सी बाजी पलट जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, कि अलग अलग विधानसभाओं में ये करके दिखाया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वो चुनाव हैं जहां ये माना जा रहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी यहां आ ही नहीं सकती है। इन तीनों के तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज करके दिखाई थी। खैर, हरियाणा का मिजाज और माहौल कुछ अलग है और इसी मिजाज और माहौल को संभालने और समेटने की कोशिश में बीजेपी जरूर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस सब के बीच आज हम बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की और गुरुग्राम विधानसभा से एक ऐसे उम्मीदवार, एक ऐसे नेता की जो कांग्रेस पार्टी से है और अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हम बात कर रहे हैं मोहित ग्रोवर की, और मोहित ग्रोवर की यहां हम बात कर रहे हैं इसलिए कि क्या मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी के अगले धर्मवीर गाबा है। दरअसल इस बात का जिक्र या इस बात पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं और इसलिए भी जरूरी है कि गुरुग्राम की सीट को पंजाबी और वैश्य सीट के तौर पर देखा जाता रहा है एक लंबे समय से, और पंजाबी बिरादरी की तरफ से धर्मवीर गाबा जो है वो सबसे बड़े नेता रहे हैं। और जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, या यूं कहिए कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें विधानसभा में गुरुग्राम सीट से पंजाबी बिरादरी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मवीर गाबा का रहा है। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार कई चुनाव लड़े और कईयों में जीत हासिल की और कईयों में हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन पिछले 15 सालों से पंजाबी बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा से गायब है। और ये गायब क्यों है? क्योंकि आखिरी बार भी जो जीते थे वो धर्मवीर गाबा जीते थे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या मोहित ग्रोवर जो है वो अगले धर्मवीर गाबा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हैं जो सिमिलरिटी के तौर पर यहां नजर आती है। सबसे पहली तो ये कि कांग्रेस पार्टी से ही पहली बार धर्मवीर गाबा ने अपना चुनाव लड़ा था और अब जो कांग्रेस पार्टी से ही मोहित ग्रोवर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने अपना पहला चुनाव किसी पार्टी से नहीं लड़ा था। पहला चुनाव 2019 का इन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और इस चुनाव में खैर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 48,600 के करीब वोट इन्होंने हासिल की थी। तो एक अच्छा खासा नंबर यहां पर वोटों का था। तो ऐसे में एक ये सिमिलरिटी है। तो क्या पंजाबी बिरादरी अब मोहित ग्रोवर में नए धर्मवीर गाबा को देख रही है, एक ऐसे नेता को जिसके सहारे उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा? तो क्या मोहित ग्रोवर अब पंजाबी बिरादरी के अगले धर्मवीर
गाभा है। तो हम बात करेंगे तमाम विषयों पर, तमाम चीजों पर कि कब कब ये चुनाव लड़े गए, क्या कुछ रहा इन चुनाव के दौरान, जब जब धर्मवीर गाभा ने चुनाव लड़े थे और उनके नतीजे क्या रहे, पहली बार कब उन्होंने चुनाव लड़ा। तमाम विश्लेषण आज हम अपने इस खबर में लेकर आपके लिए आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धर्मवीर गाभा ने कब कब विधानसभा के चुनाव लड़े और क्यों मोहित ग्रोवर अब धर्मवीर गाभा बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां एक और बात है जिस पर गौर करना होगा कि जो बाकी इससे पहले पंजाबी बिरादरी के जो तमाम नेता हैं, जो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए पिछले लंबे सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी राजनीति का भविष्य फिर क्या होगा अगर मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी के नए धर्मवीर गाभा बन जाते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले धर्मवीर गाभा साहब ने कब कब चुनाव लड़े थे तो आपको बता दें, सबसे पहला चुनाव 1982 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद 1987 में दूसरा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां धर्मवीर गाभा को निराशा का सामना करना पड़ा और वो ये चुनाव हार गए थे। लेकिन 1991 में फिर से वो चुनाव के मैदान में थे और 1991 के चुनाव को उन्होंने जीतकर अपनी झोली में और कांग्रेस पार्टी की झोली में डाला और उसके बाद अगला चुनाव 1996 में हुआ और इस चुनाव को भी उन्होंने जीता। यानी कि लगातार 2 चुनाव यहां पर धर्मवीर गाभा जीतने में कामयाब रहे थे। उसके बाद 2000 का जो चुनाव हुआ, साल 2000 में एक बार फिर से चुनाव के मैदान में धर्मवीर गाभा थे, लेकिन यहां पर वो चुनाव हार गए। लेकिन इस हार के बाद 2005 की बारी आती है तो 2005 में एक बार फिर से धर्मवीर गाभा ने जीत हासिल की। तो लगभग करीब करीब यह है कि एक चुनाव हारा, एक चुनाव जीता, लेकिन यहां पर 2 चुनाव एक साथ वो जीतने में भी कामयाब रहे थे। अब जिस तरह से 1991 और 1996 में एक साथ 2 चुनाव धर्मवीर गाभा ने जीते थे, उसी तरह से 2009 और 2014 ये 2 विधानसभा चुनाव ऐसे थे जो कि एक बड़ी निराशा धर्मवीर गाभा के लिए लेकर आए थे और ये दोनों ही चुनाव एक के बाद एक वो हार गए थे। और 2014 यानी कि अगर ये कहें कि 2005 के बाद से ही लगातार जो है वो इंतजार अब लंबा होता जा रहा है कि पंजाबी बिरादरी से कोई भी ऐसा नेता नहीं निकल कर आया है जो कि विधानसभा में जीता हो गुरुग्राम की और विधायक बना हो। क्योंकि अब उसके बाद 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था धर्मवीर गाभा ने, लेकिन 2019 में मोहित ग्रोवर ने चुनाव लड़ा था। मोहित ग्रोवर चुनाव मैदान में आए, यानी कि अगर 1982 से 2019 की बात करें तो लगातार जो है पंजाबी बिरादरी से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन वो कोई और नहीं थे, दोनों ये शख्स थे। यानी 2014 में जहां पर धर्मवीर गाभा हार के साथ विधानसभा को छोड़कर गए तो वहीं 2019 में मोहित ग्रोवर ने इसे थाम लिया, लेकिन यहां पर मोहित ग्रोवर हार गए थे। अब सवाल यह है कि क्या 2024 के जो विधानसभा चुनाव अब चल रहे हैं इसमें मोहित ग्रोवर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अगर गुरुग्राम विधानसभा की बात करें, क्योंकि पंजाबी बिरादरी के जो वोट है वो 80,000 से लेकर 1 लाख के आसपास है। अब ये संख्या इसलिए हम इसके बीच का अंतर बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग अनुमान में लोगों के हिसाब से ये मानना है कि ये संख्या 80,000 से 1 लाख है। अब यहाँ कुछ कम भी हो सकती है कुछ लोगों के हिसाब से और यहाँ कुछ बढ़ भी सकती है, अपने हिसाब से जातिगत समीकरण लोग फिट करने में भी लगे हुए हैं, तो इसलिए एक अनुमान ये है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वोट है वो पंजाबी बिरादरी की है गुरुग्राम विधानसभा में, तो इसीलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इतनी सारी ज्यादा वोटों के साथ मोहित ग्रोवर जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इसका कितना फायदा होगा। लेकिन एक बार फिर से वापस आते हैं कि इस जीत के साथ क्या वो धर्मवीर गाभा बनने की दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। विधानसभा जीतने और हारने का जो सफर है धर्मवीर गाभा साहब का, वो किस तरह का रहा आप समझिए। यहां पर धर्मवीर गाभा साहब ने 50 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो विधायक बने थे। आप समझिए कि करीब करीब आधी उम्र के बाद वो जो है विधानसभा चुनाव के मैदान में आए और चुनाव जीते और 32 साल तक
विधायक बनने और ना बनने की जो ये दौड़ थी वो लगातार जारी रही। अब 2024 में जहां हम खड़े हुए हैं तो मोहित ग्रोवर की उम्र भी 31 से 32 साल है और यहां से अगर बात करें तो आप समझिए कि 50 साल की उम्र में जहां धर्मवीर गाबा ने अपनी राजनीति चुनावी राजनीति के तौर पर, विधानसभा की चुनावी राजनीति के तौर पर जो शुरू की थी, वही कहीं ना कहीं मोहित ग्रोवर की 50 से 55 या उससे ज्यादा की अभी लंबी राजनीति पड़ी हुई है। यानी कि एक के बाद एक बहुत सारी विधानसभाओं पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और इस जीत के साथ आप समझिए कि फिर किसी और नेता का नंबर आना मुश्किल है। तो मोहित ग्रोवर ने कब कब विधानसभा चुनाव लड़ा, तो बहुत ज्यादा चुनाव नहीं है क्योंकि एक ही चुनाव लड़ा और दूसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं। 2019 का चुनाव जो इससे पहले हमने बताया था, मोहित ग्रोवर ने लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के सुधीर सिंगला के सामने। लेकिन अब 2024 के चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इस चुनाव में भी जबरदस्त फाइट है। एक तरफ बीजेपी से मुकेश शर्मा है, निर्दलीय नवीन गोयल है, तो वहीं मोहित ग्रोवर 2024 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए। 26 साल की उम्र में पहला चुनाव मोहित ग्रोवर ने लड़ा था और 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर जो है अभी भी मोहित ग्रोवर के सामने बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो उम्र है करीब करीब 31 से 32 साल की उम्र है और अगर इसमें 50 साल और जोड़ दे तो ये बन जाती है करीब करीब 80 साल के आसपास। और करीब इतनी ही उम्र तक जो है धर्मवीर गाबा ने भी विधानसभा के चुनाव लड़े थे, यानी कि 1-2 साल का ही अंतर है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में कि जो उम्र का जो पड़ाव है, 50 साल की उम्र में जरूर शुरू किए थे विधानसभा चुनाव लड़ने धर्मवीर गाबा ने, लेकिन यहां पर मोहित ग्रोवर ने जो चुनाव लड़ना शुरू किया वो 26 साल की उम्र में था और अब जो है 31 से 32 साल पर है और यहां से 80 साल के जब होंगे तब तक विधानसभा चुनाव, उससे ज्यादा भी लड़ सकते हैं, कम से कम इतना समय तो है। और करीब करीब यही उम्र जो है वो धर्मवीर गाबा की भी रही थी। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों ही नेताओं के बीच जो कि पंजाबी बिरादरी से आते हैं। अब बात कर लेते हैं उन नेताओं की जिनकी राजनीति के ऊपर ठंडा पानी गिर सकता है, यानी कि उनकी राजनीति का जो दिया कभी कभी जलता था, कभी बुझने की दिशा में था, कभी फड़फड़ाता था और बहुत सालों से ये तमाम जो नेता हैं वो लगातार गुरुग्राम में अपने कद को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अगर मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी के एक बड़े नेता बन जाते हैं, बड़ा चेहरा बन जाते हैं, तो इन तमाम नेताओं का क्या कुछ होने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इनकी राजनीतिक और इनकी राजनीति का भविष्य क्या कुछ होगा, जिसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमने कुछ छांट के नाम यहां पर रखे हैं जो आमतौर पर सभी की जुबान पर या चर्चाओं में आते हैं, जिसमें गार्गी कक्कड़ है, बोधराज सीकरी है, यशपाल बत्रा है, पंकज डाबर है, गिरिराज ढींगड़ा है, सीमा पाहुजा है, कपिल दुआ है, हरविंदर कोहली है। इनमें तमाम बाकियों की अगर बात करें, इन 8 नामों में से 7 नाम जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साइड के हैं, बीजेपी के हैं। एक नाम है जो कि पंकज डाबर कांग्रेस से ही आते हैं और इस बार भी पंकज डाबर को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट किसको दिया? कांग्रेस पार्टी ने मोहित ग्रोवर के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा। तो आप यहां से समझिए कि अगर मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी के सबसे बड़े नेता बनते हैं तो ऐसे में इन तमाम नेताओं की राजनीतिक दुकान बंद हो सकती है, जैसा कि धर्मवीर गाबा साहब के टाइम पर भी हुआ था, उनके समय पर भी हुआ था। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं। तो अब सवाल यहां पर एक बार फिर से वही आकर खड़ा हो जाता है कि मोहित ग्रोवर है पंजाबी बिरादरी के अगले धर्मवीर गाबा। और जो कि शुरुआत में भी हमने कहा कि क्यों इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि जब धर्मवीर गाबा चुनावी राजनीति में आए, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद दूर दूर तक किसी भी नेता का नंबर नहीं लगा था। कोई भी पंजाबी बिरादरी से बड़ा चेहरा बनकर नहीं उभरा था। तो क्या ऐसे में अब एक और चेहरा पंजाबी बिरादरी को मिल रहा है मोहित ग्रोवर के तौर पर? और ऐसे में अब सवाल आपके लिए ये छोड़कर हम जा रहे हैं कि बाकी जो पंजाबी बिरादरी के नेता है उनके राजनीतिक भविष्य का क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है।
हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।